प्रिय मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसा जी का पौधा घर में क्यों लगाएं, किस दिशा में लगाएं और इसके लगाने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, तुलसा जी का पौधा बेहद उच्च कोटि की एनर्जी से युक्त पौधा होता है। इसे घर की उत्तर पूर्व की दिशा या ईशान कोण के अंदर लगाना बेहद श्रेष्ठ रहता है। और मित्रों, इसे घर के ब्रह्म स्थान में भी लगाना बेहद शुभ बताया गया है। यहाँ पर तुलसा जी का पौधा लगाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर उच्च कोटि की प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, तुलसा जी के अंदर 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती रहती है और ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। जो भी तुलसा जी की पूजा करते हैं उनके प्राणों की रक्षा करता है, उनकी संपत्ति की रक्षा करता है। मित्रों, इस पौधे के अंदर रविवार को दरिद्रता का वास होता है और 6 दिनों तक लक्ष्मी जी निवास करती है। मित्रों, रविवार को तो दरिद्रता वास करती है और बाकी के 6 दिन तुलसा जी के अंदर लक्ष्मी जी निवास करती है। इसलिए लोग रविवार को तुलसा जी को छूते भी नहीं हैं, पूजा भी नहीं करते हैं और जल भी नहीं देते हैं। अगर इस दिन अर्थात रविवार को तुलसा जी की पूजा की जाती है तो दरिद्रता आ जाती है। इसलिए लोग रविवार को तुलसा जी की पूजा नहीं करते। बाकी के 6 दिनों में तुलसा जी की पूजा की जाती है। तुलसा जी का चरणामृत बना करके सेवन किया जाता है। इससे जीवन में खुशियों की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, बीमारियों का नाश हो जाता है, लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगती है। मित्रों, तुलसा जी को रविवार को भूल के भी सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा करनी चाहिए। इससे दरिद्रता घर में आ जाती है, बाकी के दिनों में लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। अतः बाकी के 6 दिनों में ही पूजा करना, तुलसा जी का चरणामृत बना करके सेवन करना बेहद शुभ और उच्च कोटि का श्रेष्ठ फल प्राप्ति कारक होता है। मित्रों, तुलसा जी का पौधा जब भी हमारे जीवन पर मृत्यु या मृत्युतुल कष्ट आएगा और हम तुलसा जी की पूजा कर रहे हैं तो तुलसा जी अगर हमने उत्तर पूर्व दिशा के मध्य के स्थान अर्थात ईशान कोण या ब्रह्म स्थान में लगाई है तो तुलसा जी सूख जाएगी जब भी हमारे जीवन पर मृत्यु या मृत्युतुल कष्ट आता है। तो मित्रों, तुलसा जी को भूलकर भी अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में नहीं लगानी चाहिए। इससे हमें कोई श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, तुलसा जी की जब हम पूजा करेंगे और सही दिशा में लगाएंगे तभी हमारे कष्टों को ये हरण करेगी, हमें खुशियों से लवरेज कर देगी और
अगर हम इसे तुलसा माता जी को अग्निकोण में या नैऋत्य कोण में या दक्षिण पश्चिम में लगाते हैं तो हमें तुलसा जी का ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ नहीं मिलता है। जब भी हमारे जीवन पे कोई कष्ट आएगा तो तुलसा जी इन दिशाओं में लगी होगी, अर्थात दक्षिण पश्चिम या अग्निकोण में लगी होगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं सूखेगी और हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर पाती। मित्रों, तुलसा जी को ईशान कोण में या उत्तर पूर्व की दिशा में या ब्रह्म स्थान में लगा के रखेंगे तो ये हमारे जीवन की रक्षा करेंगी और जब भी हमारे जीवन पे कोई कष्ट आएगा तो ये बिल्कुल सूख जाती है। मित्रों, जिन भी लोगों की जीवन रेखा टूटी हुई होती है, अगर वो तुलसा जी लगाते हैं और सही दिशा में लगाते हैं तो उनकी तुलसा जी बार बार सूखेगी और जीवन की रक्षा करते हुए बार बार सूखती रहती है। अतः तुलसा जी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाएं जिनकी जीवन रेखा टूटी हुई हो, क्योंकि जिनकी जीवन रेखा टूटी हुई होती है उन्हें जीवन में बार बार मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। एक समस्या खत्म होती नहीं है, उससे पहले दूसरी आ जाती है। अतः मित्रों, तुलसा जी को अपना और अपने घर का रक्षक बना करके सही दिशा में लगाएं और जीवन को खुशियों से भरा हुआ देखें। मित्रों, तुलसा जी को हमेशा गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार को लगाना बेहद शुभ और श्रेष्ठ फलप्रद रहता है। इन वारों में तुलसा जी लगाते हैं तो तुलसा जी बहुत ही शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त करती है और बहुत ही उच्च कोटि का शुभ फल प्रदान करती है। मित्रों, इस तरह से तुलसा जी को घर के अंदर लगा करके श्रेष्ठ फल प्राप्त करें। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।